नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्स वाला सर पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th हिंदी का मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न से। और हाँ, हम आपको पूरा ऑब्जेक्टिव का तैयारी करवाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल मार्क्स वाला सर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोज सुबह 5:30 बजे एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो आपके मोबाइल पे चला जाएगा। तो देखिए पहले प्रश्न से चालू करते हैं। पहला प्रश्न क्या बोलता है हमारा। और हाँ, आपका अगर इसमें से आधा भी सही हो जाए ना, आज मैं जितना ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा उसमें से अगर आपका आधा भी सही हो जाए, इसका मतलब आप समझिएगा आपका ऑब्जेक्टिव का तैयारी बहुत ही अच्छा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म स्थल है, आपको बताना है जो बातचीत पाठ है ना, पहला पाठ, उसके जो राइटर है बाल कृष्ण भट्ट, उनका जन्म स्थल। तो ये ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन है पटना, सी ऑप्शन है आगरा, डी ऑप्शन है इलाहाबाद। तो आपको बताना है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म स्थल है, तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म स्थल इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से आपको याद रख लेना है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है। सूबेदार के बेटा का क्या नाम था, आपको बताना है जो सूबेदार था। अब आ गए हम दूसरे चैप्टर में। तो आपको बताना है सूबेदार का बेटा का क्या नाम था। ए ऑप्शन है हजारा सिंह, बी ऑप्शन है अकबर सिंह, सी ऑप्शन है लाहना सिंह, डी ऑप्शन है बोधा सिंह। तो आपको बताना है सूबेदार का बेटा का क्या नाम था। तो सूबेदार के बेटा का नाम बोधा सिंह था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है। यूरोप में बातचीत करने की कला को क्या कहते हैं। ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम 2025 के लिए। तो आपको बताना है यूरोप में बातचीत करने की कला को हम क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है बकबक, बी ऑप्शन है आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, सी ऑप्शन है स्पीच, डी ऑप्शन है तशरीफ। तो आपको बताना है यूरोप में बातचीत करने की कला को क्या कहते हैं। तो भैया आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है। बाल कृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादन किए। आपको बताना है जो बाल कृष्ण भट्ट है ना, वो एक पत्रिका का संपादन किए थे। वो किस पत्रिका का संपादन किए थे, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ए ऑप्शन है मेरा भारत, बी ऑप्शन है गुलाब जल, सी ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, डी ऑप्शन है यंग इंडिया। तो आपको बताना है बाल कृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किए। तो बाल कृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किए। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या, यहाँ पे थोड़ा भाई टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर लाहना सिंह की जगह लाना सिंह लिखा गया है। लाहना सिंह, लाहना सिंह। हाँ, लाहना सिंह किसके विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे। वो जो युद्ध चल रहा था ना, युद्ध जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ये उसने कहा था चैप्टर में क्या है। तो उसमें से लाहना सिंह किसके तरफ से लड़ रहे थे। ऑप्शन फ्रांस के तरफ से, बी ऑप्शन इटली की तरफ से, सी ऑप्शन जर्मनी की तरफ से, डी ऑप्शन इंडोनेशिया की तरफ से। तो आपको बताना है लाहना सिंह किसके विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे। तो भैया जर्मनी के विरुद्ध वो युद्ध लड़ रहे थे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था। जो संपूर्ण क्रांति पाठ है, जिस वो पाठ है वो दरअसल वो भाषण है, और जिस भाषण को दिया है हमारे जयप्रकाश नारायण मतलब जेपी बाबू लोकनायक ने। तो वही आपको बताना है कि जयप्रकाश के बचपन का क्या नाम था। ये ऑप्शन है बाउल, बी ऑप्शन है मोहनलाल, सी ऑप्शन है श्यामदास, डी ऑप्शन है राम। तो आपको बताना है जयप्रकाश के बचपन का नाम। तो जयप्रकाश के बचपन का नाम भैया बाउल था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है। जेपी को कहाँ का दलाल कहा गया। क्या हुआ था ना, जब जयप्रकाश नारायण अपने जवानी में थे तो वो पढ़ने के लिए अमेरिका गए थे, और अमेरिका से जब लौटे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किए। तो पॉलिटिकल पार्टी का जो विरोधी दल वाला था ना, वो इन्हें अमेरिका का दलाल कहता था लोग, क्योंकि अमेरिका की तारीफ किया करते थे। तो ये ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है मलेशिया। तो आपको पता ही होगा भैया कि जेपी को मतलब जयप्रकाश नारायण को कहाँ का दलाल कहा गया होगा। तो अमेरिका का दलाल कहा गया होगा। भैया अमेरिका का बड़ाई करते थे, कहते थे अमेरिका में हाउ है, भारत में हाइला ही नहीं है। तो ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बताना है जो रामधारी सिंह दिनकर है ना, ओ सदानीरा पाठ के, उनका जन्म कहाँ हुआ था। ये ऑप्शन है मोतिहारी बक्सर, मोतीपुर बक्सर, बी ऑप्शन है वाल्मीकि नगर, सी ऑप्शन है सिमरिया बेगूसराय, डी ऑप्शन है चैनपट्टी भागलपुर। तो जल्दी से बताइए रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो भैया सिमरिया गाँव बेगूसराय जिला में हुआ था, जो बिहार में स्थित है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है। दिनकर जी किस यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे हैं।
आपको बताना है जो दिनकर जी थे ना वो कुलपति रहे हैं। अब आपको बताना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे हैं। ए ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन है ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है लखनऊ, सी ऑप्शन है पटना, डी ऑप्शन है भागलपुर। तो आपको बताना है दिनकर जी किस यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे हैं। तो दिनकर जी भैया भागलपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। नारियों मीन्स औरतों। तो आपको बताना है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। ए ऑप्शन है चलने का, बी ऑप्शन है मरने का, सी ऑप्शन है भिक्षुणी बनने का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको बताना है बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। तो भैया भिक्षुणी बनने का अधिकार दिया। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रोज कहानी की नायिका कौन है। आपको बताना है जो रोज चैप्टर है ना उस कहानी की नायिका कौन है। ऑप्शन है पार्वती, बी ऑप्शन है मालती, सी ऑप्शन है बबीता, डी ऑप्शन है लालती। तो आपको बताना है रोज कहानी की नायिका कौन है। तो रोज कहानी की नायिका भैया मालती हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था। आपको बताना है जो महेश्वर था उसकी पत्नी का क्या नाम था। तो ए ऑप्शन है पार्वती, बी ऑप्शन है मालती, सी ऑप्शन है बबीता, डी ऑप्शन है लालती। तो आपको बताना है महेश्वर की पत्नी का नाम। तो महेश्वर की पत्नी का नाम मालती था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यही आपसे कोई पूछ देगा कि मालती के पति का क्या नाम था, तो भैया महेश्वर, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मालती और महेश्वर के संतान का क्या नाम था। जो मालती और महेश्वर का एक बेटा था ना जो खूब रोता था उसका क्या नाम था। ये ऑप्शन है पीपी, बी ऑप्शन है मोती, सी ऑप्शन है टीटी, डी ऑप्शन है रॉकी। तो आपको बताना है मालती और महेश्वर के संतान का क्या नाम था। तो उनके संतान का नाम टीटी था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मालती के पति महेश्वर क्या थे। जो मालती के पति थे ना जिनका नाम महेश्वर था वो क्या थे। ऑप्शन है डॉक्टर, बी ऑप्शन है इंजीनियर, सी ऑप्शन है वैद्य, डी ऑप्शन है अधिकारी। तो आपको बताना है मालती के पति महेश्वर क्या थे। तो मालती के पति महेश्वर एक डॉक्टर थे। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भगत सिंह के चाचा जी का क्या नाम था। अब बताइए भगत सिंह के चाचा जी का क्या नाम था। ये ऑप्शन है किशन सिंह, बी ऑप्शन है अजीत सिंह, सी ऑप्शन है राघव सिंह, डी ऑप्शन है दारा सिंह। तो आपको बताना है भगत सिंह के चाचा जी का क्या नाम था। तो भगत सिंह के चाचा जी का नाम अजीत सिंह था और उनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह था। साथ में आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मैं नास्तिक क्यों हूँ किसका लेख है। आपको बताना है, जल्दी से बताइए मैं नास्तिक क्यों हूँ किसका लेख है। ए ऑप्शन है चंद्र शर्मा गुलेरी, बी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, सी ऑप्शन है नरमो सिंह, डी ऑप्शन है भगत सिंह। तो आपको बताना है मैं नास्तिक क्यों हूँ किसका लेख है। तो भैया भगत सिंह का लेख है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ओ सदनीरा कौन सी विधा है। आपको बताना है ओ सदनीरा कौन सी विधा है। ए ऑप्शन है कहानी, बी ऑप्शन है डायरी, सी ऑप्शन है निबंध, डी ऑप्शन है कविता। तो आपको बताना है ओ सदनीरा कौन सी विधा है। तो ओ सदनीरा भैया एक निबंध है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। जल्दी से बताइए जो माथुर जी थे ना वो किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। ए ऑप्शन है असम के, बी ऑप्शन है बिहार के, सी ऑप्शन है त्रिपुरा के, डी ऑप्शन है मेघालय के। तो आपको बताना है माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। तो भैया बिहार राज्य के शिक्षा सचिव माथुर जी नियुक्त हुए। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अंग्रेजों ने किस खेती का विस्तार किया। आपको बताना है अंग्रेजों ने किस खेती का विस्तार सर्वाधिक किया। ऑप्शन है धान, बी ऑप्शन है मक्का, सी ऑप्शन है नील, डी ऑप्शन है गेहूं। तो आपको जानना क्या भैया, जानना चाहिए कि अंग्रेजों ने नील की खेती का विस्तार सबसे अधिक किया। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पुंडलिक जी कौन थे। जो पुंडलिक जी थे वो कौन थे। तो पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के ऑब्जेक्टिव का वीवीआई सेशन होता है समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल मार्क्स वाला सर को सब्सक्राइब करें। अगर आप क्लास 12वीं में हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का वीडियो रेगुलर सुबह 5:30 बजे आता रहेगा, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव या पकड़ मजबूत हो। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। डू सब्सक्राइब मार्क्स वाला सर।